हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 77 पे। आज हम लोग सीडीपी में एक नया लेसन पढ़ेंगे। बायोलॉजी के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यह जो टॉपिक है आने वाले जो एग्जाम्स हैं सीटीएट का, जैसे सीटीएट में भी एग्जाम होने वाला है 2024 का, और इसके अलावा हरियाणा टेट का भी एग्जाम होने वाला है। हरियाणा टेट का बिहार स्टेट जो है वहां पर होने वाला है, और पंजाब में भी पी स्टेट का एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें जो सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से आपको 3 नंबर का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सीडीपी के रूप में। जो एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस होगा उसको आपको जवाब देना होता है सीटीएट में या स्टेट में, चाहे वो पियाजे का सिद्धांत हो, चाहे कोहलबर्ग का सिद्धांत हो, जो मैंने आपको इससे पहले कल मैंने बताया था। तो किसी में 3, किसी में 5 नंबर के क्वेश्चंस सीडीपी के रूप में आपको मिलेगा, या कुछ सीडीपी में होगा और कुछ पूछ लेते हैं कि जन्म कब हुआ था, कहाँ के वैज्ञानिक थे, यानी ये सब बातों को आप दिमाग में रखकर अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप जब तक आप YouTube चला रहे हैं तो लर्न कर लें और अपने तैयारी को अच्छी तरह आप कर सकें। इसीलिए इस टॉपिक को हमने लाया है। तो जो लीव बायोप्सी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? लीव जो बायोप्सी थे वो ऋषि मनोवैज्ञानिक थे। ऋषि मनोवैज्ञानिक, उनका जन्म सन 1896 ईस्वी में रूस में हुआ था, और जो उनकी मृत्यु है 1934 में हुई थी। तो उन्होंने जो जिस नियम का प्रतिपादन किया था उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछेगा किसने प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर होगा कि सामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है लीव बायोप्सी ने किया था। तो यह सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक है समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण करके, नकल करके सीखता है। बायोप्सी क्या कहते हैं कि जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वह समाज में, संस्कृति में रहकर एक दूसरे के नकल को देखकर, एक दूसरे का अनुकरण करके वो सीखता है। और आगे उन्होंने क्या कहा, तो जो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है इसको निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। बायोप्सी के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके अलावा मार्गदर्शन के अलावा भी उनको, बच्चों को क्या होता है, दिशा निर्देश की बड़ों से जरूरत पड़ती है। तो बायोप्सी कहते हैं कि छात्रों का जो यह मार्गदर्शन है और निर्देशन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। जो समाज है, जो संस्कृति है, जो बच्चों का जो परिवेश है, वहां से बच्चों को जो सामाजिक, जो सांस्कृतिक जो लगाव है बच्चों को वहां से प्राप्त होता है। बायोप्सी सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। याद रखना, आपको ये क्वेश्चंस आ सकता है आपको सीडीपी में 1 नंबर में, कि बायोप्सी सिद्धांत को एक तो आपको याद रखना निकट विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा याद रखना है ली बायोप्सी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जो ली बायोप्सी थे वो ऋषि मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म कब हुआ था,
तो उनका जन्म 1896 ईस्वी में होता। उन्होंने किस नियम का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने जो जिस नियम का प्रतिपादन किया था उस नियम का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से भी जाना जाता है। और उसको आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये जो है जो बायोलॉजी का जो सिद्धांत है उसको अधिगम के सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में भी देखा जाता है। आपने पढ़ा है, हमने टॉपिक डाल रखा है, टीचिंग और लर्निंग हमने डाल रखा है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग में जाकर आप द गुरुकुल लर्निंग 772 पर जाकर आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है। तो उसी चीज को बताते हैं कि बायोलॉजी जिस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादन किया तो मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, ये टॉपिक। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। जो बायोलॉजी का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बायोलॉजी बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। वो बताते हैं कि जो बच्चे का विकास है समाज समुदाय के द्वारा होता है। वहाँ के जो सांस्कृतिक सामाजिक जो वातावरण है वहां पर बच्चे पलते बढ़ते और विकसित होते हैं। इसीलिए बायोलॉजी बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक जो सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। बायोलॉजी के इस सिद्धांत को इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसी कारण है कि बायोलॉजी के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि इस बात को याद रखना है आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिमाग में रखना। जब बायोलॉजी होगा तो आपको दिमाग में रखना है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सबका अलग अलग है। कल हमने जो आपको टॉपिक बताया था कोहलबर्ग का, तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। नैतिक विकास जो होता है मैंने आपको बताया था। और ये क्या है? ये है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो और पियाजे का है, जीन पियाजे के बारे में बताया था। तो जीन पियाजे का जो आपने देखा था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो सबका अलग अलग है, मिक्स मत कर लेना। तो उस टॉपिक को आप हमारे जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 पे आप टॉपिक को देख करके जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना या बायोलॉजी का सिद्धांत पढ़ना, कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको पेपर से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यहाँ से CDP आपको पूछा जाएगा, इस टॉपिक को आप सही से पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से आप CTET के एग्जाम्स हो या बिहार स्टेट के एग्जाम्स हो, पंजाब स्टेट के एग्जाम्स हो या हरियाणा टेट के एग्जाम्स हो या UP टेट हो या सुपर टेट हो या राजस्थान का रीट हो, हर में आप अच्छा मार्क्स लाएंगे CDP में। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मिलते हैं। इसके लिए हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772 इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।